इतिहास सिर्फ कहानियां नहीं होता। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय के साथ नहीं चलते, समय उनके पीछे चलता है। और कुछ घटनाएं होती हैं जो सिर्फ समय नहीं बदलती बल्कि सभ्यता की दिशा तय कर देती हैं। आज हम बात कर रहे हैं दो ऐसे महान पुरुषों की, एक महाबुद्धिमान नीतिज्ञ चाणक्य जो शिक्षक भी थे और तक्षक भी, और दूसरे चंद्रगुप्त मौर्य जो भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट बने। लेकिन आज इतिहास नहीं, ज्योतिष बोलेगा। हम जानेंगे इनकी कुंडलियों में ऐसा क्या था, क्या उनकी सफलता उनके कर्म से बड़ी थी या उनकी किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी थी। चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म एक तक्षशिला के समीप ब्राह्मण कुल में माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार उनकी कुंडली में कर्क लग्न और मकर राशि का योग था। ये केवल शिक्षक नहीं थे, ये राज्य के मूर्धन्य निर्माता थे। उनके जीवन में जो राजनीतिक दूरदृष्टि और रणनीति थी, उसका संकेत उनकी कुंडली में मिलता है। उनके कुंडली के कुछ प्रमुख ग्रह थे। चंद्रमा चौथे भाव में, ये उन्हें एक गहरा भावनात्मक और राष्ट्रभक्त स्वभाव देता था। चंद्रमा से ही जुड़ी थी उनकी माँ भारत के लिए बलिदान की भावना। बुध तृतीय भाव में उच्च, भाषा शास्त्र, नीति शास्त्र और कूटनीति में उनकी गहरी पकड़ बुध की ही देन थी। यही बुध उन्हें बनाता है कौटिल्य, शब्द और शस्त्र का ज्ञाता। शनि दशम भाव में, नीति, नियंत्रण और दीर्घकालिक सोच। चाणक्य की पूरी रणनीति शनि से प्रभावित थी, धीमे लेकिन अचूक। चाणक्य की कुंडली में सबसे प्रमुख थे राजयोग और नीति योग। एक ऐसी कुंडली जो नेता नहीं, राजा बनाने के लिए उपयुक्त थी। अब बात उस बालक की जो एक साधारण कुल में पैदा हुआ, जो जंगलों में भेड़ चराता था, पर उसका भाग्य असाधारण निकला और नियति ने उसे भारत का सम्राट बना दिया। चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने न केवल भारत को एक किया बल्कि ग्रीस जैसे महान सभ्यताओं को भी चुनौती दी। चंद्रगुप्त मौर्य, जिनकी कुंडली में था मेष लग्न और वृषभ राशि, सूर्य लग्न में आत्मबल, राजस्व और जनता का नेतृत्व करने की शक्ति। ये वही सूर्य है जो उसे शेर की तरह सिंहासन पर बैठाता है। मंगल नवम भाव में, भाग्य का साथ और युद्ध में विजय। मंगल के बिना मौर्य कभी चक्रवर्ती नहीं बन पाते। गुरु दशम भाव में, गुरु का आशीर्वाद और धर्म का पालन। यही वह ग्रह था जो चाणक्य जैसे गुरु को स्वीकारने की विनम्रता देता है। चंद्रगुप्त की कुंडली एक कर्म प्रधान योद्धा की कुंडली थी। इनकी कुंडली में राजयोग, शक्ति योग और गुरु शिष्य योग तीनों अद्वितीय रूप से एकत्रित थे। ये सिर्फ इतिहास का मिलन नहीं था, ये दो ग्रहों की योजनाओं का संगम था। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कुंडलियां हमें सिखाती हैं कि अगर समय, संकल्प और ग्रहों का समर्थन मिल जाए तो इतिहास बदल सकता है। चाणक्य की कुंडली में जहाँ नीति, संयम और धैर्य था, वहीं चंद्रगुप्त की कुंडली में पराक्रम, सामर्थ्य और निर्णय की शक्ति थी। एक गुरु जिसकी कुंडली में बुद्धि और आदेश था, एक शिष्य जिसकी कुंडली में साहस और समर्पण था। यही कारण है कि मौर्य साम्राज्य बना, भारत का सबसे विशाल और संगठित साम्राज्य। और ये सब केवल हथियारों से नहीं, ग्रहों की शक्ति और मानसिक संतुलन से हुआ। चाणक्य की बुध शनि युति और चंद्रगुप्त की सूर्य मंगल युति, ये सिर्फ ग्रह नहीं थे, ये भारतवर्ष के पुनर्निर्माण का ब्रह्म सूत्र थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कुंडलियां आज भी बताती हैं कि सिर्फ जन्म से नहीं, योग और संकल्प से भी सम्राट बना जा सकता है। और अब सवाल आपसे है, क्या आपने कभी अपनी कुंडली को उस नजरिए से देखा है? और यही कारण है कि कुंडली मिलान सिर्फ विवाह के लिए नहीं, बल्कि साझेदारी, मित्रता और राज्य संचालन तक में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जब दो सही कुंडलियां मिलती हैं तो वह संगम केवल संबंध नहीं बनाता, वह भाग्य बदल देता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर या सहयोगी आपके भाग्य को मजबूत करे, तो कुंडली मिलान अवश्य करवाइए। अपनी और अपने जीवन साथी या व्यवसायिक साथी की कुंडली का मिलान करवाने के लिए हमें इस नंबर पर अभी व्हाट्सएप करें। क्या आपकी कुंडली भी किसी राजयोग को छुपा रही है? जानने के लिए जुड़िए ज्योतिष सूत्र के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही एक नई रहस्यमयी कुंडली के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। डिकोड योर डेस्टिनी।